नमस्कार, मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल विजय दिवाकर में आप सभी का स्वागत है। हम आपको बताने जा रहे हैं कक्षा 12वीं पॉलिटिकल साइंस राजनीति का नवंबर महीने का असाइनमेंट। तो चलिए प्रश्न पहला शुरू करते हैं। भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के पक्ष का समर्थन आप कैसे करेंगे? अपने प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध कीजिए। तो यहां पर आप स्क्रीन पर इसका उत्तर देख पा रहे होंगे। हम सब भारत के नागरिक हैं और भारत की सुरक्षा करना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है। इसलिए हम सभी को यह समर्थन करना चाहिए कि भारत को सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होना ही चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित तर्क है। पहला हम आपको बता रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की निधि में भारत का एक विशेष आर्थिक अंशदान होता है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रारंभिक सदस्यों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुत से शांति कार्यों में भारत एक प्रभावी भूमिका निभाती है एवं भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों, उद्देश्य और कार्यों में पूरा विश्वास करता है। इसलिए भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयों की उपेक्षा या उल्लंघन कभी नहीं किया। इसलिए हम सभी को समर्थन करना चाहिए कि भारत राष्ट्रीय संयुक्त संघ की एक स्थायी सदस्य बने। चलिए प्रश्न दूसरा की बात करते हैं। यहाँ पर साझी जिम्मेदारी लेकिन अलग अलग भूमिकाएं से क्या अभिप्राय है? हम इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं? इसका भी उत्तर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों। दक्षिण के विकासशील देश का तर्क है कि विश्व में पारिस्थितिकी को नुकसान अधिकांशतः विकसित देशों के औद्योगिक विकास, फैक्ट्रिया, कारखाना प्रदूषण से पहुंच रही है। पर्यावरण को लेकर पूरे विश्व के उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र के देशों का विचार अलग अलग है। उत्तर के जो विकसित देश है पर्यावरण के मुद्दे पर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दशा में पर्यावरण वर्तमान में मौजूद है। तो इस तरह से आप स्क्रीन ध्यान से देखते रहिए। आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी इसका उत्तर अच्छे से लिख सकते हैं। इसलिए मैं इसको स्क्रीन को बिल्कुल धीरे धीरे चला रहा हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकें। प्रश्न तीसरा, विभिन्न देशों के सामने गंभीर चुनौती वैश्विक पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर आर्थिक विकास करने की है। यह कैसे हो सकता है? कुछ उदाहरण के साथ लिखिए। तो इसका उत्तर भी आप देख पा रहे होंगे। आप सभी जानते हैं पूरे संसार में पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रही है। ऐसे समय पर विकासशील देश और विकसित देश दोनों को आपस में सामंजस्य बनाकर आपसी मतभेद को मिटाकर कुछ नया रास्ता निकालना चाहिए ताकि इस धरती को वैश्विक पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हम सब आर्थिक विकास कर सकें। जैसे अगर पूरा विश्व प्लास्टिक थैली पन्नी का रोकथाम कर देती है और छोटे छोटे जो प्लास्टिक की थैलियां बननी है उसका रोकथाम यदि पूरा कर देता है तो ऐसे कुछ हद तक पर्यावरण का नुकसान से बचा जा सकता है। जो थैलियां बनती है, प्लास्टिक की थैलियां बनती है, यहाँ पर आएगा आपका बनती है शब्द आएगा, यहाँ पर ये बनती है। प्रश्न चौथा, यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध और इससे उत्पन्न विपदा को रोकने में नाकामयाब रहा है लेकिन विभिन्न देश अभी भी इसे बनाए रखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को एक अपरिहार्य संगठन मानने के क्या कारण है? तो बहुत सी इसको उदाहरण हमको देखने को मिलती। क्षेत्रीय संगठन, यूरोपीय संघ, उत्तरी अमेरिका, मुक्त व्यापार, दक्षिणी पूर्व और एशियाई राष्ट्रों का क्षेत्रीय सहयोग संगठन आदि क्षेत्रीय संगठन प्रगति कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा हो रही है। यह संगठन अपने क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और परस्पर सहयोग को सुनिश्चित करता है, जिससे ऐसा लगता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थिति और उसकी सार्थकता कम हो रही है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ अपना एक विशेष और सबसे बड़ा महत्व के पूरे विश्व में अपना प्रभावी रूप से शांति व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रही है। दुनिया के जो छोटे छोटे पिछड़े या विकसित देश उनके संयुक्त राष्ट्र संघ से लाभ नहीं मिल सकता। इस वजह से यह उनकी उपेक्षा करते रहते हैं। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि अमेरिका का बढ़ता हुआ दबदबा। पूरा विश्व जानता है कि 1991 में उसने अपनी इच्छा अनुसार सुरक्षा परिषद को चलाया और खाड़ी युद्ध में इराक को पीटकर कुवैत को स्वतंत्र कराया, लेकिन 2003 में उसने संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण कर दिया। विभिन्न असफलता और टिप्पणियों के बावजूद हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ आज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर पूरा उत्तर। इस तरह से आप लगातार बने रहे। हर सवाल का हल, प्रश्नों का, हर सब्जेक्ट का असाइनमेंट का उत्तर दिसंबर, जनवरी, फरवरी सभी माह का आपको मिलेगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।